राधे राधे, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं CSY फिर से एक नई वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल की SSC GD से संबंधित जो न्यू टॉपिक पूछे जा रहे हैं, जो कि अभी तक के SSC GD इतिहास में नहीं पूछे गए हैं, उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। जैसा कि न्यू टॉपिक में आपकी शब्दावली बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो उस क्रम में हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। उन क्लासेस को आप ज़रूर लें। आज हमने पुलिस प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली को लिया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप क्लास 1 तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जैसे FIR, तो FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। किसी घटना की जानकारी जो लिखित में पुलिस को दी जाती है, वही आपकी क्या होती है? FIR होती है। इसका फुल फॉर्म नीचे लिखा है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो संज्ञेय अपराध होने पर दर्ज की जाती है। एक होती है 0 FIR, मतलब अपराध किसी भी थाना क्षेत्र में हुआ हो, किसी भी थाने में दर्ज की जा सकने वाली यह आपकी FIR होती है। इस क्लास को लेने के बाद अति महत्वपूर्ण कक्षा प्रमुख प्रशासनिक शब्दावली, यह क्लास आप जरूर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद जो पत्राचार पत्र लेखन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संकट मोचन क्लास लगभग 30 मिनट की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसको भी आप अवश्य लें। यहाँ पर हम पद और अधिकारियों की बात करें दोस्तों, पुलिस विभाग में तो एक आपका DGP होता है, जिसे हम महानिदेशक बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? महानिदेशक बोलते हैं। राज्य पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है आपका? यह DGP होता है। इसके बाद IG महानिरीक्षक होता है, रेंज का प्रमुख अधिकारी। DIG उप महानिरीक्षक, IG के अधीन एक उच्च अधिकारी। SSP या SP वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इसे हम बोलते हैं जिले का पुलिस प्रमुख होता है। ASP अपर पुलिस अधीक्षक होता है, SP का सहायक। DSP CO पुलिस उपाधीक्षक, क्षेत्राधिकारी अंचल या उपमंडल का प्रमुख होता है। इंस्पेक्टर थाने का प्रभारी SHO हो सकता है। सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक, थाने में मामले की जांच करने वाला दारोगा होता है। यहाँ पर आप दरोगा की यदि वर्तनी देखोगे तो यहाँ पर ये दरोगा गलत लिखा है, क्योंकि दरोगा की शुद्ध वर्तनी यह होती है दारोगा, यह शुद्ध होता है। ASI सहायक उप निरीक्षक, SI का यह सहायक होता है। हेड कांस्टेबल प्रधान आरक्षी, कांस्टेबल से वरिष्ठ होता है। कांस्टेबल, आरक्षी या सिपाही पुलिस बल का सबसे निचला लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पद है। SHO थाना प्रभारी, थाने का यह क्या होता है? प्रमुख अधिकारी होता है। कमीशन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में पुलिस प्रमुख होता है। इसके बाद पुलिसिया कार्रवाई और जांच, तो FIR हमने पढ़ लिया है, 0 FIR भी पढ़ लिया है। इन्वेस्टिगेशन, जांच। इन्वेस्टिगेशन का अर्थ क्या है? इन्वेस्टिगेशन का अर्थ है जांच। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश मीनिंग दिया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन का हिंदी मतलब क्या है? जांच है। मामले की पड़ताल, साक्ष्य एकत्र करना। इंक्वायरी मतलब क्या होता है? पूछताछ या जांच होती है। औपचारिक जांच प्रक्रिया जिसे हम बोलते हैं। अरेस्ट मतलब क्या होता है? गिरफ्तारी होती है, अपराधी को हिरासत में लेना। कस्टडी मतलब क्या होता है? हिरासत होती है, पुलिस या न्यायिक हिरासत में रखना। इसके बाद पुलिस कस्टडी क्या होता है? पुलिस हिरासत होती है। कस्टडी अकेली पूछे तो क्या हो जाएगा? हिरासत। और पुलिस कस्टडी पूछ लिया तो पुलिस हिरासत। आरोपी का पुलिस लॉकअप में रहना पूछताछ के लिए। जुडिशियल कस्टडी या न्यायिक हिरासत होती है। जुडिशियल मतलब क्या होता है? न्यायिक होता है। आरोपी का जेल में रहना। रिमांडर, अदालत द्वारा पुलिस को पूछताछ के लिए आरोपी को सौंपना, इसे हम बोलते हैं रिमांड। बेल, BAIL, बेल मतलब जमानत, आरोपी को जेल से अस्थायी रिहाई मिलती है बेल में। शमन, SUMMON, समन मतलब होता है अदालत या पुलिस द्वारा हाजिर होने का आदेश। इसके बाद एक होता है आपका वारंट, गिरफ्तारी या तलाशी का कानूनी आदेश, यह आपका वारंट होता है। सर्च, सीज्योर, तलाशी और जब्ती, साक्ष्य की खोज और सामान जब्त करना। चार्जशीट, यह होता है आपका आरोप पत्र। चार्जशीट का अर्थ क्या है? आरोप पत्र है। जांच के बाद कोर्ट में दायर अंतिम रिपोर्ट होती है आपकी चार्जशीट। फाइनल रिपोर्ट, यह अंतिम रिपोर्ट है। जब अपराध साबित ना हो तो पुलिस यह रिपोर्ट लगाती है, जिसे हम फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं, FR शॉर्ट फॉर्म है। एक होता है आपका पंचनामा, अपराध स्थल पर गवाहों की मौजूदगी में तैयार की गई रिपोर्ट। जैसे पंचनामा मतलब 5 लोगों द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसे हम पंचनामा बोलते हैं। पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम
मौत के कारण का पता लगाने की जांच होती है। बिश्रा VISRA मौत के कारणों की पुष्टि के लिए शरीर के अंगों की फॉरेंसिक जांच, यह आपकी VISRA बिश्रा है। इसके बाद स्टेटमेंट मतलब होता है बयान दर्ज करना, गवाहों या पीड़ितों का बयान। सर्वाइलेंस मतलब होता है निगरानी, संदिग्ध व्यक्ति पर नज़र रखना। इनफॉर्मर मतलब मुखबिर होता है, गुप्त सूचना देने वाला। इसके बाद आपका कानूनी और प्रशासनिक शब्द आ जाते हैं। एक्यूरेट मतलब क्या होता है, ACCUACD आरोपी, जिस पर अपराध का आरोप हो। VICTIM विक्टिम मतलब होता है पीड़ित जिसके साथ अपराध हुआ हो। कंप्लेंट मतलब क्या होता है, शिकायतकर्ता। कंप्लेंट मतलब शिकायतकर्ता जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई हो। इसके बाद विटनेस होता है मतलब गवाह, घटना को देखने वाला। WITNESS विटनेस मतलब क्या होता है, गवाह, घटना को देखने वाला। ABSCONDING एब्सकॉन्डिंग मतलब होता है फरार, जो पुलिस की पकड़ से भाग रहा हो, उसे हम बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग। BAILIF विलिफ मतलब होता है अदालती अधिकारी या कुर्क अमीन, इसे हम बोलते हैं वारंट तामील करने वाला अधिकारी, कराने वाला अधिकारी। कॉन्जी लेवल ऑफेंस मतलब होता है संज्ञेय अपराध। गंभीर अपराध मतलब पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। नॉन कॉन्जीबल ऑफेंस मतलब असंज्ञेय अपराध, कम गंभीर अपराध यह होते हैं आपके। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, मतलब जैसे आप जुआ खेल रहे हो, सपोज करो, वहाँ पर पुलिस आ गई तो आपको डायरेक्ट धर ले जाएगी, पकड़ ले जाएगी, क्योंकि ये आपका संज्ञेय अपराध है, इसमें वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद BAILABLE बेलेबल ऑफेंस मतलब जमानती अपराध, जिसमें जमानत अधिकार के रूप में मिलती है। नॉन वाइलेबल ऑफेंस मतलब अजामती अपराध, जिसमें जमानत कोर्ट की मर्जी पर होती है। IPC मतलब इंडियन, इसे हम क्या बोलेंगे, इसका फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड, जो कि आप बदल कर हो गया है BNS, भारतीय कानून संहिता हो गई है अब। पहले होता था इसका भारतीय दंड संहिता, अब भारतीय कानून धाराएं BNS परिवर्तित रूप इसका है। CRPC यह होता है आपका दंड प्रक्रिया संहिता, अब BNSS हो गई। DIARY डायरी मतलब रोजाना मचा, थाने की दैनिक डायरी। इंक्वेस्ट रिपोर्ट मतलब शव जांच रिपोर्ट, मृत्यु के बाद तैयार की जाने वाली यह रिपोर्ट होती है। बोलो मतलब बी ऑन द लुक आउट, नज़र रखें। अलर्ट किसी संदिग्ध व्यक्ति के लिए। लॉकअप होता है आपका पुलिस स्टेशन के अंदर जो अस्थायी जेल होती है, उसे हम बोलते हैं लॉकअप। अब आपसे न्यायालय से प्रयुक्त शब्दावली भी पूछी जा रही है, जो न्यायालय से संबंधित प्रमुख शब्द हैं। लीगल टर्मिनोलॉजी इन कोर्ट की भी टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जा रही है, जैसे आपका वादी शब्द आपका कोर्ट में यूज होता है, जिसे हम प्लेंटिफ बोलते हैं। जो व्यक्ति अदालत में मुकदमा दायर करता है वह आपका क्या होता है, वादी होता है। एक आता है वादी शब्द और एक इसी का है क्लोज, प्रतिवादी। इंग्लिश में प्लेंटिफ होता है वादी और डिफेंडेंट होता है प्रतिवादी, जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया हो। अब जिसने दायर किया है मुकदमा, जैसे सपोज करो A और B दो लोग हैं, तो A ने आपकी शिकायत दर्ज की न्यायालय में, तो ये हो गया वादी, और B की शिकायत दर्ज की, तो ये हो गया आपका प्रतिवादी। ठीक है, तो ये सुधारण के माध्यम से हमने वादी और प्रतिवादी को क्लियर किया। वादी मतलब जो व्यक्ति अदालत में मुकदमा दायर करता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों कि जो व्यक्ति अदालत में मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वादी, प्लेंटिफ, और प्रतिवादी डिफेंडेंट, जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया हो। इसके बाद होता है अभियुक्त, समन और जमानत। इसे हम बोलते हैं अभियुक्त को एक्यूज्ड, समन्स और बेल मतलब जमानत। वह व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप हो वह अभियुक्त होता है। समन होता है दोस्तों अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए जारी आदेश। जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति आपका बी पर अदालत ने आदेश जारी किया कि आपको 24
10:26 तक आपको अदालत में आपकी पेशी आना है आपको। तो जो आदेश जारी किया है हाजिर होने के लिए, वो उस आदेश को कहेंगे हम समन। इसके बाद जमानत BAIL बेल, अभियुक्त को जेल से अस्थायी रिहाई जो गारंटी बॉन्ड पर दी जाती है, इसे हम कहेंगे जमानत। जमानत क्या होती है? अस्थायी रिहाई है, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए। जैसे सपोज करो कोई कारण आ गया कि आपको जाना है और आपने मतलब एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, आपको गारंटी पर दी जाती है कि आप इतनी तारीख को आ जाना जेल में, तो उसे हम बोलेंगे जमानत, BAIL बेल। एक होता है आपका बयान, स्टेटमेंट, डिपोजिशन, गवाह या पक्षकार द्वारा अदालत में कही गई बात। एक होता है आपका जिराए, क्रॉस एग्जामिनेशन, वकील द्वारा विपक्षी गवाह से सवाल जवाब करना। बयान क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, जिसे ही हम इंग्लिश में डिपोसिशन बोलते हैं, गवाह या पक्षकार द्वारा अदालत में कही गई बात। जो गवाह कटघरे में होकर बात कहता है, जैसे आपने अपना पक्ष रखा कि नहीं मैं तो वहाँ पर था ही नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता था, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो आपने यह बात रखी, तो यह है आपका बयान। क्या है? आपका स्टेटमेंट है, डिपोसिटेशन है, बयान है। जिराए क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, वकील द्वारा विपक्षी गवाह से सवाल जवाब करना। जैसे वकील ने आपसे कहा नहीं अब तो झूठ बोल रहे हो, आप तो वहीं थे, ये प्रूफ मेरे हाथ में है, देखो ये डॉक्यूमेंट है, ऐसा है। तो ये वकील ने क्या ली? जिराए। जिराए बोलेंगे। जो वकील आपसे प्रश्न कर रहा है वह है, उसे क्या शब्द देंगे हम? जिराए। वकील द्वारा विपक्षी गवाह से सवाल जवाब करना, यह है जिराए है। एक होता है आपका दलील, आर्गूमेंट, वकील द्वारा अपने पक्ष में दी गई कानूनी बहस। अब वकील दूसरे गवाह से जो प्रतिपक्ष में उससे सवाल जवाब कर रहा है, उससे हम बोल रहे हैं क्रॉस एग्जामिनेशन जिराए। और वकील अपने पक्ष में यदि दूसरे पक्ष में कर रहा है विपक्ष में, तो जिराए है। और अपने पक्ष में यदि बात रख रहा है तो उसे हम बोलेंगे आर्गूमेंट, दलील, वकील द्वारा अपने पक्ष में दी गई कानूनी बहस। इसके बाद आ जाइए साक्ष्य या सबूत, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एविडेंस। इंग्लिश में भी याद करना जरूरी है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा रहा है कि एविडेंस का हिंदी मीनिंग क्या है। तो एविडेंस EVIDENCE, एविडेंस का अर्थ होता है साक्ष्य, जैसे ही हम बोलते हैं सबूत, मामले को साबित करने के लिए पेश दस्तावेज या गवाही। जैसे आपने कहा कि आप पर कोई आरोप लगा रहा है कि आप 6:06 AM पर ऐसी ऐसी घटना हुई, आप इस समय थे, लेकिन आपने 6 AM का उसी तारीख का एक वीडियो दिखाया कि आप तो शादी समारोह में थे। तो ये वीडियो आपके लिए क्या है? साक्ष्य, सबूत है। इसके बाद आता है फैसला, जजमेंट, न्यायाधीश द्वारा मामले का अंतिम निर्णय। न्यायाधीश ने सारी बातें सुन ली कि ऐसा ऐसा हुआ, अब न्यायाधीश निर्णय देगा, जिसे हम बोलेंगे जजमेंट, इसे बोलेंगे फैसला अंतिम न्यायाधीश का। इसके बाद होता है एक अपील। अपील इंग्लिश में से हम बोलते हैं APPEAL, अपील। निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देना, यही क्या है दोस्तों? अपील है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों समझा कि अपील क्या होती है, APPEAL, निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देना। जैसे निचली अदालत ने कोई फैसला दिया दोस्तों कि मतलब ए नाम का व्यक्ति है, यह इस केस में क्या है? दोषी है, लेकिन इसे रीचेक किया गया दूसरी अदालत, उच्च न्यायालय। जैसे आपके एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है उच्च न्यायालय, एक उच्चतम न्यायालय, 3 प्रकार के कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वह मान होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या की? अपील लगा दी यहाँ पर यदि किसी ने, तो निचली अदालत के फैसलों को ऊपरी अदालत में उन्होंने क्या दी? चुनौती दी कि दोषी नहीं है या दोषी है, रीचेक करो, इसे हम बोलते हैं अपील। इसके बाद एक आता है स्थगन, और एक होता है हलफनामा, और एक होता है अवमानना। तो स्थगन को इंग्लिश में बोलते हैं एडजर्नमेंट, सुनवाई को किसी अन्य तारीख के लिए टालना, यह होता है आपका स्थगन। सपोज करो 22/6
26 को कोई सुनवाई यहाँ पर न्यायालय में होने वाली है। अब यहाँ पर कोई या प्रशासनिक कारण आ जाता है या कोई ऐसा कारण आ जाता है कि उस दिन यह न्यायालय की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है स्थगन। उन्होंने स्थगन प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा नहीं अब के आगे बढ़ा दी गई है, तो इसे हम बोलेंगे एडजर्मेंट, सुनवाई को किसी अन्य तारीख के लिए टालना। इसके बाद एक शब्द आता है आपका हलफनामा, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में AFFIDAVIT, एपीडेविट। एपीडेविट मतलब क्या होता है? एपीडेविट मतलब होता है हलफनामा, शपथ पत्र पर दिया गया लिखित बयान। शपथ पत्र पर दिया गया लिखित बयान। इसके बाद एक आता है आपका अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन या अनादर करना, इसे हम बोलते हैं अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो हमने क्या पढ़ा, इनके इंग्लिश मीनिंग एक बार से क्या हम रिवाइज कर लें? वादी, प्लेंटिफ प्रतिवादी, डिफेंडेंट वादी जो व्यक्ति अदालत में मुकदमा दायर करता है और जिसके खिलाफ मुकदमा दायर होता है वो प्रतिवादी होता है। अभियुक्त तो एक्यूज्ड वह व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप हो। समन, अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए आदेश। जमानत, BAIL, अभियुक्त को जेल से अस्थायी रिहाई जो गारंटी बॉन्ड पर दी जाती है। बयान, स्टेटमेंट या डिपोस्टेशन, गवाह या पक्षकार द्वारा अदालत में कही गई बात। जिराय होता है आपका क्रॉस एग्जामिनेशन, वकील द्वारा विपक्षी गवाह से सवाल जवाब करना। दलील, एर्गुमेंट होता है वकील द्वारा अपने पक्ष में दी गई कानूनी बहस। साक्ष्य सबूत, एविडेंस होता है मामले को साबित करने के लिए पेश दस्तावेज या गवाही। फैसला, जजमेंट, न्यायाधीश द्वारा मामले का अंतिम निर्णय होता है। अपील, निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देना अपील होता है। स्थगन, एडजर्मेंट, सुनवाई को किसी अन्य तारीख के लिए टालना, यह आपका स्थगन है। हलफनामा, एफिडेविट, शपथ पत्र पर दिया गया लिखित बयान। अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन या अनादर करना। पत्राचार, यहाँ पर SSC GD में न्यू टॉपिक पूछा जा रहा है, तो इसकी बहुत शानदार क्लास हमने करवा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस क्लास को जरूर लें। प्रशासनिक शब्दावली ने तो शोर मचा रखा है, तो प्रशासनिक शब्दावली की एक आज क्लास हमने कर ली है बड़े शानदार तरीके से, जिसमें चुनिंदा शब्दों को लिया गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें हमने पुलिस प्रशासन से लिए गए शब्दों के बारे में समझा, उनकी थोड़ी सी डिटेल जानी और न्यायालय के बारे में समझा। और एक प्रशासनिक शब्दावली की ये वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यह भी देखना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम।